फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल GNXCC। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ अनदर फार्मूलाज जो कि हमारे कैलकुलेशन से रिलेटेड और डाटा को समराइज करने से रिलेटेड यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिया है सम का। सम का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को, किसी भी डाटा को ऐड करना। तो आप लगाएंगे सेम इज इक्वल्स टू लगाएंगे हम सबसे पहले, जैसे कि आप पिछली वीडियोस में भी पढ़ चुके होंगे और मैंने भी आपको बताया है। तो हम यहाँ से इज इक्वल्स टू लगाने के बाद ही कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ लिखा सम, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली कोई भी रेंज जो भी आपको ऐड करनी है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो जो भी रेंज हमने यहाँ से सिलेक्ट की थी उसने उतना डाटा हमारा ऐड करके यानी कि प्लस करके हमें यहाँ पर दिखा दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज। एवरेज निकालने के बहुत से तरीके होते हैं। आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर सकते हैं अपने सम को, या फिर आप डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर मेरे पास सम नहीं है तो हम यहाँ से डायरेक्ट एवरेज लिखेंगे, यानी कि इज इक्वल्स टू लगाकर आप एवरेज लिखिए। जिनकी भी आपको एवरेज निकालनी है आप उस डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ब्रैकेट बंद कर देंगे तो आप देखिए आपको डायरेक्ट एवरेज निकाल कर दिखा देगा, वो भी विदाउट सम। नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है आपकी लोवेस्ट वैल्यू। तो हमने यहाँ से लिखना है लेकिन शॉर्ट में इज इक्वल्स टू मिन। इसमें हम पूरा मिनिमम नहीं लिखते हैं, इज इक्वल्स टू मिन ही लिखते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अगेन आप कोई भी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल में जो मेरी टेबल थी मैंने वो पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट कर ली है। ब्रैकेट क्लोज और मैंने यहाँ से एंटर कर दिया। तो जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमम। ये होती है हमारी हाईएस्ट वैल्यू देखने के लिए, तो इसके लिए भी हम इज इक्वल्स टू मैक्स लिखेंगे। अगेन आप रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो रेंज ली थी उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लोअर। ये हमारा एक केस सेंसिटिव फॉर्मूला है, यानी कि केस सेंसिटिव मैंने क्यों बोला, जब भी हम लोअर का फॉर्मूला लगाएंगे तो बेशक आप कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में, वो उसका जो आउटपुट है उसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कुछ हमारे केस रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि आपका लोअर हो गया, अपर हो गया, प्रॉपर हो गया। आगे भी और फॉर्मूलाज मैं आपको इससे रिलेटेड बताऊंगी, जैसे आपका सर्च है, फाइंड है। तो ये सब आपके केस रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू आप काम करते हैं। तो अब हमने यहाँ से जैसे लिखा इज इक्वल्स टू लोअर, ठीक है। आप कोई भी ऐसा वर्ड सिलेक्ट कर लीजिए जो आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। लाइक मैं यहाँ से फॉर्मूलाज वर्ड को सिलेक्ट करना चाहती हूँ और मैंने यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब हम करेंगे यहाँ पर एंटर। तो जो भी वैल्यू हमने यहाँ से कैपिटल में लिखी हुई थी, लाइक फॉर्मूला वर्ड जो मैंने कैपिटल में लिखा हुआ था वो स्मॉल में इसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अपर, इज इक्वल्स टू अपर। ये भी हमारा केस रिलेटेड फॉर्मूला है। आप कोई भी स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए वर्ड को सिलेक्ट कीजिए, लाइक मैंने यहाँ से लिया एजुकेशन और यहाँ से मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर। तो आप देखिए इसने आपके वर्ड को, जो भी वर्ड आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी डाटा आप सिलेक्ट करेंगे वो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है प्रॉपर। तो कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें जो भी डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं वो स्मॉल में है या कैपिटल में। आप जो भी डाटा उसमें सिलेक्ट करेंगे वो उसको कन्वर्ट करेगा एक सेंटेंस फॉर्मेट में, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारा जो डाटा है वो स्मॉल। तो सेंटेंस केस के अकॉर्डिंग वो उसको कन्वर्ट करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने वर्ड सिलेक्ट किया था फॉर्मूलाज, तो उसने फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के बाद बाकी सारा डाटा जो है ORMU ये सब स्मॉल लेटर्स में ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट। लेफ्ट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड में लेफ्ट साइड से आपको कुछ लेटर्स देखने, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड को सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ़ करेक्टर्स के लिए देना है
कि मुझे कितने कैरेक्टर्स देखने हैं, तो हम यहाँ से लगाएंगे कॉमा। आप इसमें कितने कैरेक्टर्स देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4, 5, जितने लेटर्स आप देखना चाहते हैं, प्लस आपके वर्ड में उतने लेटर्स होने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया 10 बट लेटर्स है नहीं, तो आपको फिर उसका आंसर प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो मैंने यहाँ से लिखा कि मुझे यहाँ पर देखने हैं 3 लेटर्स लेफ्ट साइड से, यानी कि M, A और X। तो यहाँ से आ गया हमारा मैक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका राइट का। मैंने यहाँ पर लिखा इज इक्वल्स टू राइट। अब यहाँ से आप कोई भी वर्ड अगेन सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा, नंबर ऑफ लेटर्स जितने आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मुझे 4 लेटर्स यहाँ से देखने हैं, एंटर। नहीं, आपको दिखाई देगा कि हमने जितने भी लेटर्स यहाँ से मार्क किए थे, जितने भी लेटर्स हम यहाँ पर लिखेंगे वो हमें शो कर देगा। नेक्स्ट आता है आपका मिड। मिड का मतलब होता है जैसे आपको ना लेफ्ट से देखने हैं ना आपको राइट से देखने हैं, ठीक है, बट मुझे जो लेटर्स देखने हैं वो मुझे बीच में से देखने हैं, ना वो प्रॉपर लेफ्ट से स्टार्ट हो रहे हैं ना वो प्रॉपर राइट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ से अगर बीच में से कोई वैल्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे मिड का, इज इक्वल्स टू मिड, ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया। जैसे मैं यहाँ पर काउंट कैरेक्टर, मैंने जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है काउंट कैरेक्टर, मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, कॉमा, मैं यहाँ पे UNTC ये देखना चाहती हूँ। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, U से। तो U आपका किस नंबर पर लिखा हुआ है, तो हमें उसकी पोजीशन बतानी है कि किस पोजीशन से आपको वर्ड को देखना स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, कॉमा, अब हमने यहाँ पर लिया था कि मुझे कितने यहाँ पर लेटर्स देखने हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स यू वांट टू सी। लाइक मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, तो UNT एंड C हमारा यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा थर्ड नंबर से 4 लेटर्स, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 लेटर्स हमें यहाँ पर हाईलाइट कर कर दिखा देगा। नेक्स्ट आता है आपका काउंट ए। काउंट ए हमारा एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप कोई भी रेंज देंगे तो वो आपको काउंट करके बताएगा कि आपने कितने सेल्स में डाटा इनपुट किया हुआ है। बेशक से वो डाटा हमारा टेक्स्ट हो या फिर नंबर हो, यानी कि आप कोई भी टेक्स्ट वैल्यू लिख रहे हैं या न्यूमेरिक वैल्यू लिख रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, वो आपको काउंट करके बताएगा कि टोटल आपने कितने सेल्स में डाटा लिखा हुआ है, यानी कि वैल्यू एंटर की हुई है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट की है तो मैंने ऊपर के 4 सेल जो है वो ब्लैंक रखे हैं, बट उससे मतलब नहीं है, वो टोटल काउंट करके दिखा रहा है कि आपने जो रेंज सिलेक्ट की है उसमें से 16 सेल्स में, यानी कि मेरे पास 4 रो और 4 कॉलम है, यानी 16 सेल्स में मैंने यहाँ पर डाटा इनपुट किया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका काउंट। तो इज इक्वल्स टू काउंट जब हम करते हैं, अगर मैं सेम यही रेंज सिलेक्ट करती हूँ और ब्रैकेट क्लोज करती हूँ, तो ये मुझे सिर्फ इतना बताएगा कि जो मैंने डाटा सिलेक्ट किया है उसमें से कितने सेल्स में मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज़ इनपुट की हैं, यानी कि जितने सेल्स में नंबर्स लिखे होंगे ये सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगेन वही डाटा सिलेक्ट किया है और पूरा डाटा सिलेक्ट किया है, बट उनमें से मैंने 1, 2, 3 एंड 4 4 सेल्स में जो है वैल्यूज़ मेरी वो अल्फ़ाबेटिकल हैं, यानी कि मैंने ABCD जैसे यहाँ पर लिखी है, तो आपकी जो टेक्स्ट वैल्यूज़ लिखी होंगी ये उनको काउंट नहीं करेगा। तो देखिए आपको दिखा रहा है यहाँ पे 12, यानी कि इसने टेक्स्ट वैल्यूज़ को काउंट नहीं किया, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही काउंट करेगा। नेक्स्ट आता है आपका काउंट कैरेक्टर। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, आपने काउंट ए से जो भी वैल्यू ली है उसमें हम माइनस कर देंगे काउंट की वैल्यूज़, तो वो आपको उसका आंसर शो कर देगा। देखिए नेक्स्ट आता है आपका काउंट एफ। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पर हम काउंट तो कर रहे हैं बट कंडीशन के साथ। तो हम यहाँ लगाएंगे इज इक्वल्स टू काउंट एफ। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिखा रहा है रेंज। रेंज का मतलब है आप यहाँ से क्राइटेरिया सिलेक्ट कीजिए,
जो भी आपको चाहिए, आपको आधा चाहिए, पूरा चाहिए, जो भी आपको लेना है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। अब क्योंकि हमने इसमें इफ़ दिया है तो मुझे यहाँ पे कंडीशन भी साथ में देनी पड़ेगी, जिससे कि मेरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो मेरी वैल्यूज़ को काउंट करेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो मेरी वैल्यूज़ को काउंट नहीं करेगा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया इन्वर्टेड कॉमा। अब आप यहाँ से कोई भी कंडीशन जो भी आपने अप्लाई करनी है आप वो दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिया ग्रेटर देन कोई भी नंबर, जैसे 75। मैंने यहाँ पर दिया एक कंडीशन कि आपको उन्हीं वैल्यूज़ को काउंट करना है जो वैल्यूज़ 75 से बड़ी हैं। तो चलिए पहले हम अपने पास चेक करके रख लेते हैं। 78 हमारा 75 से बड़ा है, 89 2 वैल्यूज़, 78 अगेन 3, फिर 89 4 और 95, यानी कि हमारे पास 5 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो 75 से बड़ी हैं। तो देखते हैं, देखिए इसने हमें आंसर दिखाया 5, यानी कि हमारे पास जो भी डाटा था इसमें से 5 वैल्यूज़ ऐसी थी जो कि 75 से बड़ी थी, तो वो आपको काउंट करके इसने दिखा दी। लेकिन अगर हमें उन्हीं डाटास को, उन्हीं वैल्यूज़ को प्लस करना है तो हम यहाँ से देंगे कंडीशन सम इफ़ की, यानी कि मुझे सम तो करना है विद इफ़ कंडीशन। तो यहाँ से हमने क्या करना है, रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, आप सेम मैं वही कंडीशन यूज़ कर रही हूँ, आपको जो भी चाहिए हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया इज इक्वल्स टू सम इफ़, यानी कि मुझे यहाँ पर करना है सम, लेकिन यहाँ पर कंडीशन देकर कि इस डाटा में से जो भी वैल्यू मेरी 75 से बड़ी है उसी वैल्यू को ऐड करें। अगर वो वैल्यू हमारी 75 से छोटी है तो वो उसको ऐड ना करें। तो एंटर कर दिया हमने यहाँ पर, जो भी डाटा हमारा 75 से बड़ा था उसने उसको ऐड कर दिया, बाकी डाटा को वो कंसिडर नहीं करेगा। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फार्मूलाज। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी वीडियोस बनाकर यहाँ पर दूँ तो आप उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहें और अपडेट करते रहें। थैंक यू।